आप ये ऐसा एजेंडा तय कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी आ रहे हैं। मैं तो आपसे पूछा, मैंने कब बोला मोदी जी आ रहे हैं? कमी पे जाओ नहीं, आप किसी भी योजना में बात करो, आप देखिए विफल है योजना। इस बार बदलाव चाहता हूँ क्योंकि बहुत हो गया मोदी मोदी। लास्ट टाइम में मैंने मोदी जी को वोट दिया था। दिल्ली की जनता को क्यों वंचित कर रखा आयुष्मान योजना से? किसने वंचित किया था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मना नहीं कर रहे, वो लागू करने के तैयार बैठे हैं। केजरीवाल ना सिर्फ और सिर्फ इनके हाथ में एक ही मुद्दा है कि लालच के देख के ना लोग अपने वोट को लेके फंसाते हैं। गठबंधन ये प्राइवेट लिमिटेड है। अगर इंडिया पार्टी में हिम्मत है तो अपने पीएम कैंडिडेट का अनाउंस करे। हमारा कि पीएम होगा ममता बनर्जी, चाहे राहुल गांधी, उस दिन इंडिया पार्टी खत्म हो जाएगी। जिस दिन भी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम घोषित किया उसी दिन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी पार्टी। अगर ये आगे विपक्ष वाले तो हमारा देश 1000 साल पीछे चला जाएगा। मैं बेशक कांग्रेस का हूँ, लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मोदी जी बनेंगे। मोदी जी 47 तक की सोच रखते हैं, ये अभी 24 में ही अटके हुए हैं। विपक्ष अभी 24 में ही अटका है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के राजीव चौक में और आज हम यहां पर भारत की जनता में लोगों के साथ जुड़ेंगे और उनसे उनके विचार जानेंगे कि अगले साल देश में जो प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है उसको लेकर जनता की क्या राय है। INDIA वर्सेस NDA, इस बार जनता किसको वोट देगी और किसको प्रधानमंत्री का चेहरा देखेगी? किसको बनाएगी प्रधानमंत्री अगली बार? भाई देखो, मैं तो इस बार बदलाव चाहता हूँ क्योंकि बहुत हो गया मोदी मोदी। लास्ट टाइम में मैंने मोदी जी को वोट दिया था और कैंपेन भी करा उनके लिए। 14 में भी कैंपेन करा, 19 में भी करा, लेकिन बदलाव नहीं है। और आज देश के सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने बहुत बड़ी स्तर पे महंगाई खड़ी है और वो मान भी रहे हैं इस बात को। आप जनता से ये पूछो और एक जनता से अलग अलग जनता से पूछो। आप ये ऐसा एजेंडा तय कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी आ रहे हैं। मैं तो आपसे पूछा, मैंने कब बोला मोदी जी आ रहे हैं? कमी पे जाओ नहीं, आप किसी भी योजना में बात करो, आप देखिए विफल है योजनाएं। आयुष्मान योजना आपको पता दिल्ली में अभी 1.5 महीने पहले लागू हुई है। 18 में योजना बनी थी, वो माननीय मोदी जी की योजना है, मेरी नहीं है बनाई हुई। 18 में बनी थी, 19 सरकार ने लागू नहीं होने दी थी। ये आप मानते हो लागू नहीं होती? नोटिफिकेशन आपके पास में लागू अब किसने की है बताइए? आप सुन लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसका ऑलरेडी केस था। सुन लो, आपको नहीं पता? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब इसको अप्रूव किया तभी तो मानेंगे नहीं, अपनी बात को बड़ी करना, इन्होंने सरकार की आलोचना करना और केजरीवाल को श्रेय देना और कांग्रेस को श्रेय देना। केंद्र की योजना जो बात कर रहे हैं, आयुष्मान योजना जो मिल रही है वो केंद्र की योजना नहीं है। दिल्ली में लागू क्यों नहीं की? क्योंकि केंद्र की योजना है। और जो नहीं, रट्टा किस बात का? शिक्षा मिल रही है, शिक्षा पे किसी ने उंगली उठाई है? किसी ने शिक्षा को कहा कि फ्री मत कीजिए? किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी ने कहा है कि आप शिक्षा कम करे? चिकित्सा की बात कर रही है। लागू होने की नोटिफिकेशन है। आप सुनिए, लागू होने की, हाँ ना बताइए, लागू होने की नोटिफिकेशन। आप आयुष्मान भारत लागू होने की नोटिफिकेशन सुन दो लो, हाँ या ना का जवाब होता है। मैं बोल रहा हूँ नोटिफिकेशन है। अब ये सुन लो, नोटिफिकेशन कौन से डिपार्टमेंट से है यहाँ पर अप्रूव करने की? अब सुन लो, आपने पहले आरोप लगाए। अरे सुन, आयुष्मान भारत दिल्ली में आई, ये लागू होने की नोटिफिकेशन है। सुन लीजिए, नोटिफिकेशन अभी 1.5 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू करा, लेकिन सुन लो, किसके थ्रू लागू हो? दिल्ली में हेल्थ केयर किसके थ्रू लागू हो? ना, इसके लिए मैं भी 8 महीने से लगातार कंप्लेंट बाजी बराबर हमारी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसका ऑलरेडी केस था कि जब 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं तो दिल्ली की जनता को क्यों वंचित कर रखा आयुष्मान योजना से? किसने वंचित किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मना नहीं कर रहे, वो लागू करने के तैयार बैठे हैं। जो बात अब प्रधानमंत्री दिल्ली वैसे यूनिटी है जो बात करे, और जो केजरीवाल जितनी बात करे दिखाए ना। नोटिफिकेशन कब निकाला था दिखाए जनता को। मैंने ये लागू करा, केंद्र नहीं करा, LG नहीं करा, LG के पास फाइल ही नहीं गई। सिर्फ बदनाम करना। LG ये जो कह रहे कि ये कह रहे हम कंप्लेंटर हैं, इनका ये बता देना प्रूफ। कंप्लेंटर के पास तो सारे साक्ष्य होते हैं ना, वो बताए ना इस डेट को हमने इसको दिया, इस मंत्रालय को दिया, क्या जवाब आया बताए? आप अब इनको हमें अधूरा क्या है ना भाई, हमने तो कंप्लेंट नहीं की, आपने कंप्लेंट की, आप कंप्लेंटर हैं, आपके पास जवाब आया होगा तो आप ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, दिखाए कैमरे में। राहुल गांधी जब अभी अमेरिका गए थे उन्होंने बोला था कि माइनॉरिटी के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारे देश में। ऐसा तो कुछ नहीं है। जिसके साथ तो जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत होएगा, जो सही कर रहा है वो सही रहेगा। दलितों के और मुसलमानों के खिलाफ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो मेजोरिटी के साथ ही गलत हो रहा है। हाँ, आप देखिए हरियाणा नूह का अभी जो घटना है, यहाँ जहाँ से भी हिंदू की शोभा यात्रा गुजरती है वहाँ से मुस्लिम पथराव करते हैं। हिंदू बहुत शांति प्रिय है। हिंदू मुसलमान वाला टॉपिक अलग हो जाओ, मेजोरिटी माइनॉरिटी वही कह रहे हो आप।
अगर बात करें प्रधानमंत्री के अभी 9 साल के कार्यकाल को देखते हुए, जब अगले साल चुनाव होगा तो क्या जनता दोबारा जिताएगी? ऑब्वियस सी बात है, जिताएगी। मोदी जी के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है भारत में अभी। विकल्प एक आ रहा है ना, INDIA के नाम उसका से। कोई अस्तित्व नहीं है। आज जेडीयू को देखिए, जेडीयू में बिहार में कुछ सीटें नहीं है, आरजेडी में कुछ सीटें नहीं है, वो गठबंधन बना रही है, तो वैसे अस्तित्व का उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। वो कहने के लिए बहुत कुछ होती है, मैं भी बहुत कहूँगा कि मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप धरातल पे आके देखिए। चाचा नमस्कार, क्या नाम है आपका? गौरीशंकर भारद्वाज, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला, किसे देखते हैं प्रधानमंत्री? जो है वही रहे। जो है वही रहेंगे। जेडीयू कह रही है आखिरी बार मोदी जी ने तिरंगा फहराया, अगली बार से नहीं फहराएंगे लाल किले पे। वो तो क्या करेगा, 5-6 सीट वाला कभी प्रधानमंत्री बनता है भारत में। गठबंधन बना लेना, INDIA के नाम से बना लिया, कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। किसको, कौन है इसमें प्रधानमंत्री? दुल्ला कौन है? उसका दुल्ला तो कोई है ही नहीं। कह रहे पहले एक बार सत्ता में आ जाए फिर चुन लेंगे ना। ऐसा नहीं होता ना। अब मान लो कि हमने उसको जिता दिया, मान लो ये इंडिया बोलो, किसी को जिता दिया और वो कल पप्पू को बिठा देंगे तो हमारे देश का बेड़ा गिराबार हो जाएगा। अगर कैसे हो जाएगा? क्यों? वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, वो इसको इटली का प्रधानमंत्री लायक है, यहाँ का नहीं है, हिंदुस्तान के लायक नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी और गठबंधन के साथ बता रहा हूँ वो हम इसीलिए तो वोट, जब कोई दुल्ला तय होगा तब तो देंगे ना। अगर मान लो उसके पप्पू को बिठा दिया तो हमारे देश का क्या हो जाएगा? वो गठबंधन बैठे ना, INDIA देखिए इतने सारे सबका समावेश बने। वो इटली का लायक है, वो इतना पढ़ा लिखा हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हम इतना पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। हम मीडियम पढ़ा लिखा हमको प्रधान। केजरीवाल चलेंगे? हाँ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं IIT से पढ़ा हुआ। तो वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना। ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो पढ़ाई लिखाई की अलग बात है। अब केजरीवाल है, मैं आपको आई विटनेस करा दूँ, इधर से रोड बन रहा है, नीचे नीचे तोड़ रहा है, तो क्यों तो पाइप बिठाना है? तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे की बुद्धि इतनी होती है। हमको इतना पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, हमको एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए। हाँ जी, वो इससे पढ़ा लिखा किस काम का? देश का बेड़ा गर्क कर देवे। बेड़ा गर्क कर देंगे अरविंद केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो। हाँ, अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री बनते हैं तो बेड़ा नकली होगा। ठीक कह रहे हैं अंकल जी, ये बेड़ा नकली होगा उनका। फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? मोदी जी बनेंगे, और मोदी जी का जो कार्य है वो एकदम बहुत अच्छा ही है। केजरीवाल एकदम लालच में फंसा रहे हैं लोगों को। गठबंधन बना लिया बहुत बड़ा, INDIA के नाम से, कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे भाजपा। नहीं, हर पब्लिक समझदार है। पब्लिक को ना लालच पर नहीं चाहिए, पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए। पब्लिक फैसिलिटी के मारे मरती है, और केजरीवाल ना लालच इस कारण लोगों को फंसाते हैं। वो लालच आप लोगों को नहीं चाहिए। हर इंसान के अंदर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं चाचा, तो 2 मिनट, आप फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। बात ये होती है जब राहुल गांधी कहते हैं कि देश 20 साल पीछे चला गया जब से भाजपा आई है। जब भाजपा से आई ना, देश आगे ही बढ़ रहा है। कांग्रेस जब देश पीछे ही जा रहा था। केजरीवाल ना सिर्फ और सिर्फ इनके हाथ में एक ही मुद्दा है कि लालच को देख के ना लोग अपने वोट को लेके फंसाते हैं, लालच देख के। दोबारा आएंगे क्या मोदी जी इस बार सत्ता में? आएंगे जरूर आएंगे। तो बात कही जा रही है कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, विपक्ष वाले कह रहे हैं, गठबंधन कह रहे हैं सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा। ये कभी नहीं हो सकता। मोदी जी आएंगे तो आएंगे, 100% आएंगे। और बोल रहे हैं कि लाल किले पे भी तिरंगा दोबारा नहीं फहराएंगे मोदी जी, आखिरी बार है। ये बोलने की बात है, ऐसा हो नहीं सकता कभी। नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता। गठबंधन बना लिया है, चाचा सामने आ रहे हैं जी। मोदी जी ने कहा नहीं कि अगले साल हम ही तिरंगा फहराएंगे लाल किले पे। फिर आपको उनकी बात पे वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा उन्होंने वो करके दिखाया। हाँ जी, मोदी जी ही बनेंगे, मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी 47 तक की सोच रखते हैं, ये अभी 24 में ही अटके हुए हैं। विपक्ष अभी 24 में ही अटका है। उनकी कितनी लंबी सोच है, उनकी दूरदृष्टि कहाँ तक है? वो 1000 साल तक की सोचते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था। इस बार लाल किले गए हैं, मतलब खुल के बोला है उन्होंने, अगली बार भाइयों बहनों दोबारा इस बार लाल किले आके मैं तुम्हें सारी बात अच्छी बताऊंगा। गठबंधन जो बन रहा है इसको नहीं देखते आप कहीं आगे थोड़े तो सीट? गठबंधन कुछ नहीं है, गठबंधन ये प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा। ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये अपने डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं। इधर आ जाओ भाई साहब, ये अपने डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी जी जो तानाशाही कर रहे हैं इसके लिए आ गए, अगर ये आ गए विपक्ष वाले तो हमारा देश 1000 साल पीछे चला जाएगा। 1000 साल पीछे 1000 साल पीछे चला जाएगा। लूट खसूट मच जाएगी। इनमें 10 बंदे तो प्राइम मिनिस्टर की सीट के तरफ देख रहे हैं। ये देश क्या चलाएंगे? इनकी तो सिर्फ फुटबॉल हो जाएगा भाई साहब। क्या लग रहा है फिर आपको अगली बार जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा कौन बाजी मारेगा? देखिए सर, सरकार बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है वो आंकड़ा। जो आंकड़ा पर पहुंचना चाहिए तभी आप सरकार बना सकते हो, फिर PM बनेगा। तो मोदी जी के पास वो आंकड़ा है और उनकी सहयोगी पार्टी से भी उनको सपोर्ट मिलता है। ये आंकड़ा फिर वो बंगाल में क्यों नहीं ला पाते? ममता बनर्जी क्यों बाजी मार जाती है? पहले बंगाल नील था सर, पहले बंगाल नील था। मोदी जी अब आए
3 सीट, उसके बाद अभी 18 सीट में बीजेपी बंगाल में है और आने वाला दिन में हम बीजेपी को बंगाल से 25 सीट दे रहे हैं, कम से कम 25 सीट बीजेपी बंगाल में लाएगी। उसमें कोई दाग नहीं, जिसमें एक हमारा आसनसोल भी है, जिसमें बाबुल सुप्रियो को हम लोगों ने सांसद बना के भेजा और वो कुछ लोभ के, कोई लालच के वजह से फिर ममता बनर्जी की पार्टी में जाके डूब गए हैं। ममता बनर्जी जो है बंगाल में अब INDIA में भी शामिल हो रही है, उनको किस प्रकार से देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाएगी ममता बनर्जी कभी? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी सर, क्योंकि एक बंगाल, अगर वो पूरे बंगाल से भी जीतती है तो सिर्फ 40 सीट लाएगी सर। वो बंगाल में 42 सीट है सर, 42 सीट से सरकार देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता है। और इंडिया की सपोर्ट वाली बात रही कि इंडिया पार्टी जो बनी है, सबसे पहला बात तो मैं इस पार्टी के नाम पे बहुत बड़ा आपत्तिजनक करता हूँ कि इंडिया नाम दिया है। दूसरी बात है सर, इंडिया पार्टी जिस दिन अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का अनाउंस करेगी, पार्टी उस दिन ख़त्म हो जाएगी सर। एकदम मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इंडिया पार्टी में हिम्मत है तो अपने PM कैंडिडेट का अनाउंस करे कि हमारा PM होगा ममता बनर्जी, चाहे राहुल गांधी, उस दिन इंडिया पार्टी खत्म हो जाएगी। जिस दिन भी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम घोषित किया उसी दिन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी पार्टी। उस दिन INDIA गठबंधन क्या हरा पाएगा भाजपा को, मोदी जी को इस बार? नहीं हरा पाएगा। वो कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। अरे ये गलत फहमी में है वो लोग, वो कभी एक हो ही नहीं सकते। एक टेबल पे बैठ के दिखा दें वो कहीं पर ही हैं, उनके विचार मिल जाएं, कभी नहीं मिलेंगे उनके विचार। मैंने तो नहीं सिखाया ना, देख ले उनके विचार कभी नहीं मिलेंगे। विचार क्या है उनमें पार्टी में कुछ लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो PM के काबिल तो नहीं है। PM के काबिल फिर कौन है? किसमें? अभी PM के काबिल कौन है हमारे देश में? अभी तो देखिए जो ये मोदी जी चल रहे हैं, और आना भी नहीं कोई चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो काम करे हैं ना वो करते रहे। मैं बेशक कांग्रेस का हूँ, लेकिन ये है ना, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों, क्या मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कि जो वो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं ना। देखो काम तो आपने भी किया है, आप भी कोई है ना, केजरीवाल को लोग गाली देते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ काम किया है। ऐसा सभी पार्टी ने काम किया, कांग्रेस ने भी करा था अपने टाइम में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, आज नहीं है तो नहीं करा मतलब। लेकिन अब मोदी जी का टाइम चल रहा था, मोदी जी ने भी अपने काम किए हैं और बहुत से काम किए हैं ऐसे विकास। तो PM के हिसाब से अगर अभी ये काम कर रहे हैं तो एक मौका नहीं और मिलना चाहिए, और वो काम करते हैं, क्योंकि ये गठबंधन तो बेकार है, अपने अपने दम पे लड़ते हैं ना। कांग्रेस लड़ना था अपनी सीट रखते पूरे, अब BSP है उसकी एक सीट नहीं है, लेकिन उसने डिक्लेयर तो करा कि हम पूरे कैंडिडेट खड़े करेंगे, अपने पूरे कैंडिडेट खड़े करें और जीतें अगर आ सकते हैं तो। लेकिन PM के काबिल तो वो भी नहीं है, वो CM तक के लेवल के हैं ये लोग, ये जो जन। हाँ, अगर योगी जी का है, अगर चांस बनता हो इसमें तो तब भी योगी जी का ही बनता PM का। बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस सपोर्टर होकर कह रहे मोदी जी अच्छे आएंगे। भैया सच्चाई बता रहे हैं अंकल जी, सच्चाई बता रहे हैं। मतलब कांग्रेस और BJP नहीं है, जो राष्ट्र के हित में काम करेगा उसके साथ जनता है। जो देश के बारे में सोचता है उनकी सोच ऐसी ही होगी। हाँ, जो देश के बारे में सोचेगा, हाँ, जो देश के लिए सोचता है। भाई हमारे साथ युवा से जुड़ते हैं, भाई क्या नाम है? मेरा नाम कबीर है। कहाँ के रहने वाले? कबीर, मैं दिल्ली का ही बेसिकली रहने वाला हूँ। किसको देखते हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जी। ऑप्शन तो आ तो रहा है ना, INDIA नाम बना दिया उन्होंने गठबंधन। ये डॉट जिसके में हो, जिसमें फुल स्टॉप का साइन हो, क्या है बोले, जो एक पार्टी में बस कुर्सी के लिए, देश के लिए नहीं सोच रही है, राष्ट्र के लिए सोचे तो सोचा जाए कि हाँ करे काम। बहुत बहुत धन्यवाद कबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों ने सभी लोगों के विचार सुने जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। 2024 के चुनावों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। O News हिंदी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।